लखनऊ के पुरनिया में जो घटना हुई, कोचिंग सेंटर में आग लगी। उस एनिमेशन सेंटर में जहां पे दरवाजे ऑटोमेटिक थे, लेकिन इतनी भी आधुनिकता क्या जरूरी है कि जब कोई घटना घटे तो उस घटना के बाद लोग बचकर निकल ही ना पाए। इस पूरे मामले में दोषी कौन है? दोषी सिर्फ उस कोचिंग संचालन को चलाने वाले नहीं, बल्कि वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना पर, इस पूरे अवैध कॉम्प्लेक्स पर अपनी निगाहें नहीं डाली, या संभवतः डाली भी होंगी तो क्या कुछ ही किया। आज 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे खत्म हो गए, देश का वो भविष्य खत्म हो गया जो ना जाने आने वाले समय में कितने बड़े काम करते हैं। इस घटना ने एक नहीं कई लाख सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कुछ लोगों पर कार्यवाही होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? लेकिन वास्तविकता में दोषी कौन है? एशियन न्यूज ने इसकी पड़ताल की, चौंकाने वाली खुलासे निकल कर आए। लेकिन दिल कचोटता है ये देखते ही, जिनके परिवार के बच्चे अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन लापरवाह सिस्टम के भेंट चढ़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। काफी देर हाई लेवल मीटिंग चली है, अधिकारियों के पेंच कसे गए हैं, लेकिन क्या वो जिंदगियां अब वापस आ पाएंगी? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फपक फपक कर रो पड़ते हैं, उनकी संवेदनाओं का सम्मान है। लेकिन वास्तविकता यह है, क्या वो जिंदगियां वापस आ सकेंगी? यह राजधानी है, राजधानी का यह हाल है तो उसके आसपास निकटवर्ती जनपदों में आखिर क्या हाल होगा? सच्चाई यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस समय वहां पर हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, उसी जगह पर उस क्षेत्र में तमाम 1-2 नहीं दर्जनों ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो हैं तो आवासीय, लेकिन उनका उपयोग कॉमर्शियल हो रहा है। कोचिंग क्लासेस जिस तरीके से वहां छोटे छोटे कमरों में बने, कभी दिल्ली में घटना होती है, कभी लखनऊ में घटना होती है, कुछ दिन जांच चलती है, लेकिन जिनके परिवार ने अपने बच्चों को खो दिया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे का बनता हुआ भविष्य देखना चाहते थे। सूचना यह भी मिली है कि वहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगे थे, जो थंब इंप्रेशन लगाने के बाद ही बाहर निकलने का रास्ता सुगम हो जाता था। लेकिन जब नीचे से आग लगना शुरू हुई, धुआं उठा, बच्चे बाथरूम की तरफ भागे, दम घुटा बच्चों का दम घुटने के बाद मौत हुई उनकी। कितनी तकलीफदेह मौत रही होगी। भयावह दृश्य सामने आए हैं कि बिजली के तार के सहारे वहां से बच्चे उतरे हैं। भला हो एसडीआरएफ की टीम का, भला हो उन फायर फाइटर्स का जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन अब हम आपको वास्तविकता बताते हैं। इस पूरे प्रकरण में लगभग 16 से 20 अधिकारी दोषी हैं। सवाल है, इनके ऊपर सिर्फ कार्यवाही नहीं चाहिए तो मुकदमा। यह आवाज है उन लोगों की, यह दर्द है उन लोगों का जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है। जवाबदेही किसकी तय होगी? चलिए हम कुछ आपको जानकारी बताते हैं। एक कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बनता रहा, विभाग सोते रहे। लखनऊ के अलीगंज में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने सिर्फ एक इमारत की खामियां उजागर नहीं की हैं, बल्कि एलडीए के भ्रष्ट और लापरवाह तंत्र की भी परतें खोल दी हैं, जिसने नियमों को ताक पर रखकर एक आवासीय भूखंड को मौत का जाल बना दिया। जिस भूखंड पर एक साधारण आवासीय भवन बनना था, वहां बेसमेंट समेत 3 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि यह सब 1-2 दिन में नहीं हुआ, महीनों तक निर्माण चलता रहा। लेकिन एलडीए के जिम्मेदार अधिकारी या तो आंखें मूंदे रहे या फिर सब कुछ देखकर अनजान बनते रहे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वर्ष 2014 में एकल आवासीय निर्माण का नक्शा पास हुआ था।
शपथ पत्र दिया गया था कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही होगा, लेकिन मौके पर जो इमारत खड़ी हुई है वह ना तो आवासीय थी और ना ही मानचित्र के अनुरूप। नियम कहते हैं कि फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी के लिए पर्याप्त सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहां लगभग पूरे भूखंड को कंक्रीट से भर दिया गया था। बेसमेंट के लिए निर्धारित सीमा को भी ध्वस्त कर दिया गया था। सवाल यह है, क्या यह सब एलडीए की जानकारी के बिना संभव था? सबसे गंभीर तथ्य यह है कि वर्ष 2016 में एलडीए ने नोटिस भी जारी किया था, यानी विभाग को अवैध निर्माण की जानकारी थी। इसके बावजूद न मानचित्र निरस्त हुआ, न निर्माण रुका और न ही किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई। यदि उसी समय सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद आज यह हादसा न होता। आज जब अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, तब 16 अधिकारियों की कुंडली तैयार की जा रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल जांच रिपोर्ट से न्याय हो जाएगा? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्षों तक अवैध निर्माण को संरक्षण दिया? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी तय होगी जिनकी लापरवाही ने लोगों की जान ले ली, लोगों की जान जोखिम में डाल दी? लखनऊ पहले भी लेवाना होटल, एसएसजे इंटरनेशनल और अन्य हादसों से सबक लेने की बात तो करता है। हर घटना के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार जनता जानना चाहती है, क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह हादसा भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा? क्योंकि सच तो यही है कि अवैध इमारतें अपने आप नहीं खड़ी होती, उन्हें खड़ा होने देने के लिए हाथ भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। आर्थिक सहायता का ऐलान हो गया है, लेकिन क्या एक मां का दर्द उस आर्थिक सहायता से कम होगा? जानकार यह भी कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में इतना ज्यादा सख्त हैं कि इस पूरे प्रकरण में को लेकर तत्काल अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूचना यह भी मिल रही है कि पूरी तरीके से इस भवन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अपील करना चाहेंगे कि बुलडोजर सिर्फ इस स्थान पर नहीं बल्कि लखनऊ के हर उस ऐसे स्थान पर चलना चाहिए और इसकी एक वृहद जांच होनी चाहिए और इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त तमाम अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ कार्यवाही नहीं, मुख्यमंत्री जी मुकदमा करिए, क्योंकि इन अधिकारियों की वजह से साख सरकार की खराब होती है। दुख होता है जिस समय एक पत्रकार की हैसियत से हम लोग उस घटनास्थल को कवर कर रहे होते हैं, उस समय दुख होता है हम लोग जब ये तस्वीरें देखते हैं। आशा करते हैं इन मौतों से सरकार सबक लेगी और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं।